हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब तक इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ। तो जितने सारे लॉज होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटल के बेस पे सारा लॉ कैलकुलेट किया गया है। तो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट्स चार्ज और पार्टिकल्स ऑफ चार्ज। तो कूलम्ब्स लॉ वैलिड, कूलम्ब्स लॉ वैलिड valid for two particles Coulomb's law valid for two particles or 2 point charge। तो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? 2 पार्टिकल्स ले और 2 पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। और हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले दो बोथ चार्ज को 2 चार्ज कंसीडर करेंगे। दोनों चार्ज कहाँ पे रखा हुआ? फ्री स्पेस पे, क्योंकि मीडियम के साथ इसका वैल्यू भी क्या करता है, फोर्स का वैल्यू क्या करता है, चेंज करता है। तो यहाँ पे लोग कंसीडर करने वाले हैं कि 2 चार्जेस हम लोग कहाँ रखें? फ्री स्पेस पे। तो मान लेते हैं कि 2 चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्ज कंसीडर करें। इसका वैल्यू Q1, इसका वैल्यू कितना लग रहा है? Q2। दोनों का बीच में सेपरेशन हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसका सेपरेशन हम लोग मान लेते हैं R। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2, दोनों का बीच का सेपरेशन हम लोग कितना रखें? R। तो दोनों का चार्ज का नेचर कैसा? सेम। दोनों लोग चार्ज यहां पे कंसीडर किया पॉजिटिव, तो सेम नेचर का चार्ज में कैसा होता है? रिपल्सन। तो Q2 पे एक फोर्स लगा रहा है, Q2 को रिपेल कौन कर रहा है? Q1। तो इस पे लिखा फोर्स ऑन 2। किस पे फोर्स लग रहा है? 2 पे। कौन लगा रहा है? 1। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये इसको रिपेल कर रहा है, इस पे वो लिखेंगे फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2। मान लें कि दोनों का नेचर हम लोग अपोजिट लें, Q1 Q2। तो इस केस में क्या होगा? अनलाइक चार्ज हो गया, एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 किस डायरेक्शन में लगेगा? राइट। इसमें फोर्स पर क्या? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अनलाइक चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं कि इसका पॉइंट चार्ज है, इसका मास m और इसका ये मास हम लोग कितना कंसीडर किए? m। दोनों का मास हम लोग सेम कंसीडर किए, दोनों का मास हम लोग m ले रहे हैं। अब हम लोग ऑब्जर्व किए कि इसको हम लोग फिक्स कर दें, इस चार्ज को हम लोग क्या किए? इसको फिक्स कर दें, इसको पकड़ कर रखे हुए, और इस चार्ज को हम लोग फ्रीली छोड़ दिए। तो देखें कि ये चार्ज का एक्सेलरेशन किसका? चार्ज 2 का निकालेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज 2 इक्वल टू F21 बाई m। अब हम लोग क्या किए? इसको हम लोग फिक्स किए और इसको छोड़ दिए फ्री। अब इसका एक्सेलरेशन निकालें, 1 का एक्सेलरेशन ऑफ 1। तो एक्सेलरेशन ऑफ 1 कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ 1 फोर्स ऑन 1 और इसके हम मास क्या करें? डिवाइड करें। अब दोनों ने ऑब्जर्व किए कि दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन कैसा है? सेम। A21 इक्वल टू
A2 इक्वल टू A1, दोनों का मॉडुलस लगा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। तो इससे ऑब्जर्व किया कूलम्ब्स ने कि दोनों पे जो लगने वाले मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का वैल्यू कैसा है, सेम। मतलब कि जितना फोर्स है जितना फोर्स 2 पे लगा है उतना फोर्स 1 पे भी लगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा है, सेम, लेकिन दोनों का डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2, दोनों का सेम है। तो यहां से कूलम्ब्स ने ऑब्जर्व किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दोनों कैसा होगा, सेम, और डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। तो ऑब्जर्वेशन के बेस पे इसका हम लोग कूलम्ब्स लॉ का हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड किस पे, ऑब्जर्वेशन पे। तो कूलम्ब्स ने ऑब्जर्व किया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्जर्व किया कूलम्ब्स ने कि ये देखा तुम्हारा फोर्स कैसा, नॉन टचिंग फोर्स, बिना टच किए एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करा, तो ये तुम्हारा कैसा है, नॉन टचिंग फोर्स। सेकेंड क्या ऑब्जर्वेशन किया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा, अपोजिट। डायरेक्शन ऑफ आर अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा, अपोजिट। नेक्स्ट क्या ऑब्जर्व किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा, सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर सेम। इसका हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू F21, दोनों को मॉडुलस में डाल दिया। इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते, F12 नॉट इक्वल टू F21, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन तुम्हारा कैसा, डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। तो मान लो वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, F12 इक्वल टू माइनस साइन ऑफ F21, इसको हम इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो कूलम्ब्स ने ऑब्जर्व किया कि तुम्हारा कैसा है, नॉन टचिंग फोर्स, बिना टच किए ये जनरेट होता है। दूसरा तुम्हारा क्या, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर अपोजिट, दोनों पे डायरेक्शन, इस पे राइट लगेगा, इस पे लेफ्ट, इसमें राइट तो इसका लेफ्ट, तो इसका किधर लगा, राइट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या है, कि अब तक तो हम देखें कि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसा है, सेम, डायरेक्शन कैसा, अपोजिट। तो हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ को देखते हैं कि एक्शन रिएक्शन, उस टाइप के यहाँ पे सिचुएशन दिख रहा है कि जितना इस पे एक्शन हो उसका रिएक्शन उतना ही। इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये भी कितना लगा रहा है, 2 न्यूटन का फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्शन रिएक्शन पेयर। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स electrostatic forces are action reaction pair। मान लीजिए हम लोग यहां तक लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर, तो जितना इसका एक्शन है और उतना इसका रिएक्शन। मान लीजिए डायग्राम नहीं दिया, हम सिर्फ स्टेटमेंट लिखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर, तो हम लोग इस टाइप से भी डायग्राम बना सकते हैं, Q1 Q2,
तो इसका इस डायरेक्शन में फोर्स लगा, उतना ही फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगा। तो ये भी तुम्हारा मान लीजिए इधर 2 न्यूटन, तो इसका रिएक्शन भी किधर लग रहा है, इस पे 2 न्यूटन, लेकिन ये हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो इसके स्टेटमेंट में थोड़ा सा और इंक्रीज करेंगे। हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिएक्शन पेयर along the line joining between two charges. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिएक्शन पेयर along the line joining between 2 point charges। तो ये तुम्हारा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स या 2 चार्जेस। अब नेक्स्ट हम लिखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिएक्शन पेयर, इसको हम लोग सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम लोग कैसा बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस भी बोलते हैं। और एक्शन रिएक्शन पेयर अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस। अब हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर लिख रहे हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर, इसका मतलब तुम्हारा क्या है कि एफ नेट का जो वैल्यू होगा ये पूरे सिस्टम का, ये हम लोग सिस्टम माने तो एफ नेट का वैल्यू कितना होगा, 0। क्यों, मान लीजिए 2 न्यूटन इधर इस राइट में लगा तो 2 न्यूटन लेफ्ट, तो एफ नेट टोटल ऐड करें तो एफ नेट का वैल्यू कितना होगा, 0। तो एफ नेट का वैल्यू 0 होगा तो लीनियर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व। इसका मतलब पी इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू कैसा हो, फाइनल मोमेंटम। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तुम्हारा लीनियर मोमेंटम कैसा होगा, कंजर्व। एफ नेट इक्वल टू 0, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व। सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट। नेक्स्ट चीज का प्रॉपर्टीज है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स are independent from presence or absence of other charged particles। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ 2 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ अब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। इसका मतलब क्या हो कि मान लीजिए हम 2 चार्ज कंसीडर किए, Q1
Q2, Q1, Q2। अब ये दोनों चार्ज में एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मान ली कि ये फोर्स F से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी कितना से अट्रैक्ट कर रहा है, F से। मान ली कि यहाँ पे थर्ड चार्ज पार्टिकल हम रख दें माइनस Q3 रखे। अब इसके बीच में भी तुम्हारा फोर्स रहेगा। मान ली कि ये फोर्स F1 से अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये भी कितना से, F1 से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये दोनों में फोर्स, मान लें कि इसका इनिशियल फोर्स दोनों के बीच में लग रहा है 2 न्यूटन, तो ये भी कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। अब ये दोनों के बीच में जनरेट हुआ 3 न्यूटन, इसका लगेगा 3 न्यूटन। तो हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में दोनों का फोर्स का वैल्यू कितना था, 2 न्यूटन। 2 न्यूटन, इसका भी कितना था, 2 न्यूटन। मान लीजिए थर्ड पार्टिकल यहाँ पे रखें, तो ये दोनों के बीच में फोर्स कितना लगा, 3 न्यूटन। तो ये दोनों का फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अभी भी ये दोनों का फोर्स, ये दोनों चार्ज में फोर्स तुम्हारा कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। तो इस पे नेट चार्ज का वैल्यू क्या कर जाए, चेंज कर जाए, लेकिन ये दोनों का बीच का जो फोर्स होगा रिमेन्स कैसा रहेगा, सेम। तो ये हम लिखें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए और बहुत सारा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखें, उसके कारण ये दोनों के फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या पढ़ लें, प्रॉपर्टी ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का हम लोग प्रॉपर्टी देखें। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ना है कि फोर्स एक दूसरे पे एक्सर्ट कर रहा है। हम लोग लिखें क्या, कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इसको हम लोग F मान ली, ये मैग्नीट्यूड। तो हम लोग कैलकुलेट करना है कि एक दूसरे पे कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट तुम्हारा कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। F का वैल्यू कैसे कैलकुलेट, तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेशन है। तो कूलम्ब्स ने बोले कि फोर्स जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जो फोर्स का वैल्यू चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड करता है, उसके प्रोडक्ट पे। मान लीजिए चार्ज का वैल्यू हम बढ़ाएं तो फोर्स तुम्हारा कैसा बढ़ेगा, प्रोडक्ट में बढ़ेगा। मान लीजिए दोनों का, मान लीजिए आर का वैल्यू हम फिक्स कर दें, चार्ज का वैल्यू इस पे 2 रखें, इस पे 3, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मान लीजिए इसको 5 करें, इसको करें 4, तो कितना हो जाएगा, 20। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखें कि फोर्स तुम्हारा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। हम लोग डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो फोर्स का वैल्यू स्क्वायर के रेशियो में क्या करता है, डिक्रीज करता है। मान लें कि हम लोग फोर्स, इनिशियल फोर्स 1 न्यूटन है और इसका डिस्टेंस को हम लोग 1 मीटर रखें, तो ये फोर्स कितना लगा, 1 न्यूटन। मान लें इसका फोर्स को बढ़ा दिए 2, तो कितना टाइम्स 1/4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1/4 से डिक्रीज कर जाएगा। अब दोनों को कंबाइन करके हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब यहां से प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट हम ले रहे हैं K, Q1 Q2 by R square, where K is constant और K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू निकाला तो 9 इंटू 10⁻⁹ यूनिट क्या आ गया, K का वैल्यू निकाला, K का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली के 9 इंटू 10⁹। फोर्स का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम स्क्वायर। तो यहां से यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इस टाइप से हम लोग K का वैल्यू निकाले। तो K का वैल्यू आया कहां से, तो K का जो वैल्यू होता है K = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹। तो अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो एप्सिलॉन नॉट हम लोग निकालेंगे, अब एप्सिलॉन नॉट निकालेंगे तो 1/4 पाई 9 इंटू 10⁹। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आए 8.85 इंटू 10⁻12। यूनिट जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इस एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। का वैल्यू कितना होता है 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये सारा वैल्यू हम पुट करें इसमें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स तुम्हारा कितना, एफ का जो वैल्यू आएगा, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ऑन इच पार्टिकल, इच पार्टिकल में कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैसे निकाले, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर। तो इस टाइप से हम लोग कूलम्ब्स लॉ को देखें। और तुम यहां पर वो मैग्नीट्यूड निकाले, हम लोग भी सिर्फ क्या निकाले, फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसा वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग सिर्फ क्या निकाले, मैग्नीट्यूड। हम लोग फिर इसमें देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अभी इस पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ करवाने के बाद इसके बेस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें हम लोग क्या करवाएंगे, इसका प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर अगेन हम लोग आएंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।